नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना बहुत ही विशेष है। सबसे पहले तो भारतीय नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस माह में आ रहा है भारतीय नववर्ष और हमें इस दिन पूजा पाठ हवन वगैरह करके ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और आगामी वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही हमारे पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर आप मुंह मीठा इस दिन जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि भारतीय नववर्ष हमारा कब से प्रारंभ होता है। वे हमारी संस्कृति सभ्यता हमारे नववर्ष से रूबरू हो, उन्हें भी इन चीज़ों का नॉलेज हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि और कौन से विशेष पर्व इस माह में आने वाले हैं। 4 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 7 मार्च को पूर्णिमा व्रत और रंगों की होली खेली जाएगी, जिसे हम धुलंडी के रूप में जानते हैं। तो रंगों की होली जो कि मेरा फेवरेट त्यौहार है, होली का पर्व मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, क्योंकि इस दिन चारों तरफ रंग ही रंग दिखाई देते हैं। शायद मेरे ख्याल से आप सभी का भी फेवरेट पर्व होगा। कुछ उच्छृंखल लोग इस पर्व को खराब जरूर कर देते हैं अपनी कुकर्मों से या अपने गलत तरीकों से, कभी कीचड़ से, बलून से। तो एक तो सबसे पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, इको फ्रेंडली होली खेलें। दूसरा, रंगों से आपका जीवन सदैव भरा रहे, यही मैं आप सभी के लिए मनोकामना रखती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बढ़ते हैं आगे। 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व आ रहा है। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रे, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा। 30 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। और आपको नहीं लग रहा कि ये माह व्रत और त्योहारों से भरा हुआ है, यानी व्रत त्योहारों का माह कहूँ तो गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगी। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है। 16 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 13 मार्च को अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 12 मार्च को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मार्च माह कैसा रहेगा। तो सबसे पहले इस मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल प्रदान करती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि है मंगल, और मंगल इस माह बैठ रहे हैं वृषभ राशि में, यानी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो रहे हैं, अपने से सप्तम बैठ रहे हैं और अपने ही घर पर दृष्टि भी मंगल की रहने वाली है। यानी मंगल के रिजल्ट आपके लग्नेश राशि स्वामी के हिसाब से बहुत शानदार मिलने वाले हैं, क्योंकि इस समय मंगल आप में बल पैदा करेंगे। मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है और बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। जो काम हर व्यक्ति नहीं कर जाता, वो मंगल से संबंधित जिनका मंगल स्ट्रांग हो वो व्यक्ति कर जाते हैं। तो आपके तो लग्नेश मंगल है और मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में भी बैठे हैं। तो इस माह आप रिस्की कामों में भी हाथ डाल लेंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। आपकी दी गई जानकारियां, आपके किए गए कर्म पर हर व्यक्ति की नज़र भी रहेगी और वे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, वे आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, ददियाल में आपकी पकड़ बढ़ेगी, ददियाल वालों के सामने आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी पावर में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय लग्न पर गुरु और शनि की दृष्टियां, दोनों की दृष्टियां पड़ रही है। गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं, शनि की दृष्टि
गुरु की दृष्टि अच्छी और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं, तो ये दृष्टि न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप कोई भी टेक्निकल काम कर रहे हैं उसमें आप और अधिक साउंड होते हुए दिखाई देंगे, उसमें आपकी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ इम्पॉर्टेंट कामों में आपको बड़ी सफलता इस महीने हाथ लग सकती है। वहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए या कोई बड़ी मशीनरी का काम आप करते हैं, कोई बड़े मैन्युफैक्चरर है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि जब मंगल आपके अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे तो मंगल के रिजल्ट आपको और भी अधिक बेहतर देखने को मिलेंगे। अब 13 मार्च को मंगल चेंज हो जाएंगे। लग्नेश का ये जो राशि परिवर्तन होगा ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, यानी 13 मार्च से पहले पहले आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर लें, उसके बाद में आपको तोल मोल कर रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, वाणी को थोड़ा सा संयमित रखें और गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वरना बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर और सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यही अच्छा रहेगा। वैसे भी आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, अपने जीवन में विजन क्लियर रखते हैं, मन में कुछ नहीं रखते, पर इस समय आपको थोड़ा सा वाणी में सौम्यता लानी पड़ेगी, थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। ज़्यादा अपने आप को आप कठोर बताते हैं परंतु अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, पर ज़्यादा कठोरता बताना भी ठीक नहीं है ना, लोग आपको क्रूर मानेंगे। इसीलिए इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मत पड़ने दीजिएगा, बहुत संभल कर आगे बढ़िएगा। चलिए, अब ये तो हुई आपकी पर्सनैलिटी के भाव की बात। चूंकि मंगल आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, ब्लड क्लॉट से संबंधित समस्या, बीपी की समस्या, रक्त विकारों से संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि अपने से एक घर आगे यानी सप्तम भाव में मंगल का बैठना आपके रोगों में कमी लेकर आएगा। शत्रु भी विरोधी भी समाप्त हो जाएंगे। वो कुछ भी कोशिश कर ले वो आपको परास्त नहीं कर सकते, आपकी पावर के आगे उनको झुकना ही पड़ेगा। वहीं रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस समय मंगल जब चेंज हो जाएगा यानी राशि परिवर्तन करेगा 13 मार्च को और आपके अष्टम भाव में जाएगा, तब भी रूटीन की लाइफ को आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। पर इस समय ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसीलिए वाहन दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी से वाहन चलाएं। लंबी दूरी की यात्रा पर आप खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं, शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए। आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आपकी इच्छा है कि ये लोन मिल जाए पर लोन मिल नहीं पा रहा है, तो अब आपको बैंक का भी अच्छा लोन मिल जाएगा, यानी आपकी वो समस्या भी दूर होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि शुक्र के साथ में पहले बैठेंगे और उसके बाद में सूर्य और बुध के साथ में बैठेंगे। तो गुरु की शुक्र के साथ में जो युति हो रही है ना, वो आपके धन में और अधिक वृद्धि करेगी। इस समय आप धन के साथ साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का भी प्रयास करेंगे। प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि आप अपने सपनों को भी पूरा करें और अपने कर्तव्य को भी पूरा करें, यानी एक बैलेंस आप अपनी लाइफ में बनाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी आप सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद में जब सूर्य और बुध दोनों ही गुरु के साथ आकर बैठेंगे, तब आपकी पावर में वृद्धि होगी। विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस में देखने को मिलेगी। आप एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। आप इस समय जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे द्रुत गति से संपन्न कर पाएंगे। टेक्निकल कार्यों में आप बहुत बैलेंस होकर चलेंगे और उन कार्यों में अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान तो आपको इस माह मिलेगा ही। वहीं आपके सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज में आप सम्मानित किए जाएंगे, एक सम्मान की दृष्टि से आपको देखा जाएगा। इस समय आपका पद और रुतबा दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब गुरु चूंकि पंचमेश हैं और पंचम भाव के स्वामी शुक्र के साथ में बैठे हैं, शुक्र उच्च के, गुरु स्वग्रही, ये शानदार टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। करियर को लेकर
कुछ बड़े फैसले आपके द्वारा लिए जा सकते हैं और ये फैसले आपके लिए सदैव सकारात्मक रहेंगे। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। पढ़ाई में, शिक्षण कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लक्ष्य प्राप्ति में ये समय आपके लिए सहायक साबित होगा। अब गुरु चूंकि बाद में सूर्य और बुध के साथ में जाकर बैठेंगे, तो टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड या फिर कॉमर्स के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी ओवरऑल विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। वहीं संतान के करियर को लेकर भी कुछ समाचारों की प्राप्ति होगी और आप उनके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपको संतान की तरफ से भी बहुत रिलैक्स करेगा और गौरवान्वित महसूस करवाएगा। वहीं इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई लेखनी का आप काम करते हैं या फिर कलाकार हैं, तो डेफिनेटली ये समय कला से संबंधित क्षेत्रों में भी आपको अग्रणी भूमिका दिलवाएगा, प्रसिद्धि दिलवाएगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक कार्यों से तो आप इस माह जुड़ेंगे ही, साथ ही घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप संपन्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार इस माह आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं शनि पर। शनि की बात करते हैं, क्योंकि आपके पराक्रमेश और सुकेश दोनों ही शनिदेव हैं और शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हो गए। हालांकि वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया भी चल रही है, परंतु शनिदेव इस समय गोचर में आपके लिए बहुत अच्छे आ रखे हैं और शनिदेव सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग बना रहे। डेफिनेटली इस समय आपके नए घर का सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। घर स्विच करने का अगर आपका सपना है तो वो भी आपका इस साल, इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय आपकी उन्नति के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। यानी जो मार्ग में रोड़े थे वो खत्म हो जाएंगे और उन्नतिदायक ये समय आपके लिए साबित होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके जीवन में आ रही बाधाएं इस समय समाप्त हो जाएगी और कुछ फैसले आपके बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए निकलते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि, साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी और माँ का आशीर्वाद लेकर ही आपको हर कार्य करना चाहिए। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका आपके लिए देखने को मिलेगी। वहीं किसान वर्ग के लिए ये समय खेती बाड़ी में बहुत अच्छे लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगा। वहीं पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित आप कुछ काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। यानी शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई आपके सुखेश और पराक्रमेश की बात। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा आपके सप्तम भाव पर कि सप्तम भाव की स्थिति कैसी है। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठेंगे और ये बैठ रहे हैं शुक्र 12 तारीख तक। 12 तारीख तक शुक्र उच्च के हो रखे हैं। सप्तमेश का उच्च का होकर जाकर आपके पंचम भाव में बैठना शुक्र से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलवाएगा। वहीं आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। डेफिनेटली कला के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य ऐसे नहीं करेंगे कि आपने फटाफट से कर लिया, ओवर थिंकिंग कर ली, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। आप बहुत सोच समझकर और तोल मोल कर अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। अगर आप पार्लर का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का, कपड़ों का, आप फैशन ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फूड का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, फिल्म उद्योग से संबंधित कार्यों में क्षेत्र कार्यरत है, तो निश्चित रूप से ये समय आपकी प्रसिद्धि में, पैसे में, वेल्थ में, हर तरीके से आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब शुक्र अब तक मतलब 12 मार्च तक तो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु भी साथ में बैठे, तो ये दोनों जो युति कर रहे हैं ये बहुत शानदार युति आपके लिए रहेगी। पर उसके बाद का समय जब शुक्र आपके षष्ठम भाव में आएंगे यानी रोग भाव में आएंगे और अपने से 12वें बैठेंगे, तब सप्तमेश का अपने से 12वां बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको बहुत संभल कर रहना है। आपके विवाह में भी किसी न किसी प्रकार से बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कुछ तालमेल बिगड़ सकता है, झगड़ा हो सकता है।
परंतु अपने आप को संयमित होकर ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। रोग, गुस्सा, अग्रेशन, झगड़े से कुछ भी निपटारा नहीं हो सकता है, कोई भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। आप शांति से बातचीत करें और बातचीत के द्वारा हल निकालने का प्रयास करें। वहीं लव रिलेशनशिप में भी अपने प्रेमी या प्रेमिका को आप नाराज कर देंगे, यानी लव रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर के मन को आहत करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी लव रिलेशनशिप को भी आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु खो सकती है, इसलिए अपने चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सावधान और अवेयर रहिए। अब आते हैं खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से षष्टम जाकर बैठे हैं, और अपने से छठे शुक्र जब जाकर बैठे हैं तो खर्चों के हिसाब से ये समय अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा मन मचलेगा कि मतलब मैं यहाँ घूम लूँ, यहाँ चला जाऊँ, कपड़े खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, चकाचौंध से आप घिरे रहेंगे। परंतु इस समय आपको संयम नहीं खोना है। संयम कैसे नहीं खोना है? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा घूमने फिरने में, मौज शौक मनोरंजन में पैसा खर्च ना करें। जितना बजट हो उतना ही कार्य करें। कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही अपनी इच्छाओं को ही प्रायोरिटी दें। कभी कभी आप अपने बजट को प्रायोरिटी देकर देखिए, बहुत बैलेंस चलेंगे। और इच्छाओं को तो हम जैसा ढालें वैसे इच्छाएं हमारी ढल जाती है। हम ही हैं कि हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, इसलिए इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है। यदि आप अपने जीवन में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में सफलता को तय कर लेंगे। केतु भी यहाँ पर 12th हाउस में बैठे हैं, धन कर्म के कार्यों में खर्च करवा सकते हैं। ऐसे कार्यों में खर्चे आपके लिए उपयुक्त है, परंतु ऐसे कार्यों में भी बढ़ चढ़कर पंप एंड शो मत कीजिए। जितनी जरूरत हो, भगवान की भक्ति के लिए शो ऑफ करने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो मन में बसते हैं। आपको जो भी अनुष्ठान करना है आप सादे तरीके से भी कर सकते हैं, अपना बजट देखकर भी कर सकते हैं, अपने घर के 4 सदस्यों के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम लेने में तो किसी भी प्रकार के पंप एंड शो की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति भी करें तो सोच समझ कर करें। बस इतना ध्यान रखें। वर्क प्लेस पर भी थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 12 मार्च के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उस समय शुक्र आपके रोग भाव में चले जाएंगे। हालांकि रोगों से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती है शुक्र जनित, उसमें आपको सावधान रहना। पर शुक्र चूंकि रोग भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो सप्तम दृष्टि से जब शुक्र अपने ही घर को देखेंगे, आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो खर्चों में थोड़ा सा कमी आएगी। इस समय आप अपने कार्यों को थोड़ा सा सावधानी से और केयरफुली कर पाएंगे। और इस समय आपके वर्क प्लेस पर आ रही दिक्कतें भी समाप्त हो जाएगी। जो छोटे छोटे कामों में कठिनाइयाँ आ रही थी वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको उधार लेने से बचना है, इस बात का ध्यान रखें। किसी से भी बहुत ज़्यादा ऋण न लें। अगर आपको लोन लेना है तो बैंक से आप लोन लें, बाकी किसी व्यक्ति विशेष से आप उधार न लें, क्योंकि उससे आपको आने वाले समय में नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो केयरफुल होकर चलेंगे तो आपके खर्चों में भी आप नियंत्रण कर पाएंगे और शुक्र के बैड इफेक्ट आपके जीवन में नहीं पड़ेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं। अष्टमेश का अपने से नवम जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। यात्राएं भी आपकी सोच समझकर होगी, यानी ऐसी यात्राएं नहीं कि जिनका कोई उद्देश्य ही ना हो। उद्देश्य पूर्ण यात्राएं आप इस समय तय करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों से आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। प्रेम और सौहार्द का माहौल आपके घर में, परिवार में स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपके अटक हैं वो द्रुत गति से आप अब संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। बहुत जल्दी और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। बुध 16 मार्च को जब आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे, तब भी अष्टमेश अपने से दशम बैठेंगे। काम में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। बुद्धिमत्ता से आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। कामों में आ रही रुकावटें समाप्त हो जाएगी और अचानक धन की प्राप्ति के कुछ स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं लाभ भाव पर, क्योंकि लाभेश भी बुध है और लाभ भाव के स्वामी अपने से षष्टम जाकर बैठे हैं। तो 16 मार्च तक का समय आपके लिए थोड़ा सा लाभ की परिस्थितियों पर नियंत्रित करके चलने का है। कोई भी संगति बनाए तो सोच समझकर संगति करें। जल्दबाजी में किसी से मित्रता ना करें और मित्रों के बहकावे में भी ना आए। अपनी बुद्धि का उपयोग करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप सफलता
जरूर प्राप्त करेंगे। 16 मार्च के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर बुध जब अपने घर को देखेंगे तो बुद्धिमत्ता से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई बहनों का आपको साथ और सहयोग जरूर देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ेगा और आप बहुत केयरफुली होकर अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और काम को जब आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके काम से आप प्रसिद्धि और पैसा दोनों ही प्राप्त करेंगे। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य आपका बहुत ही अच्छा है, सदैव आपका साथ देता है। वहीं भाग्येश का फ्लक्चुएशन हर 2.5 दिन में होता है, इसीलिए चंद्रमा की पोजीशन बदलती रहती है, जीवन चक्र चलता रहता है, पर भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा हुआ ये समय होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी इस माह संपन्न हो सकती है और आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए भी आप हमेशा तत्पर होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव की अगर बात करें तो कर्मेश है सूर्य, जो कि सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। हालांकि बुध शनि की दृष्टि भी उसके साथ साथ में आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, पर सूर्य चूंकि अपने ही घर को देख रहे हैं तो शनि की दृष्टि को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल से संबंधित जो काम कर रहे हैं, कोई बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, आपका खुद का क्लिनिक है, या कई बड़े हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, या फिर फार्मेसी से संबंधित काम कर रहे हैं, दवाइयाँ बनाने का काम कर रहे हैं, दवाइयों से संबंधित कोई शॉप आपकी है, या फिर बिजली से संबंधित सामानों का आप क्रय या विक्रय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। सूर्य चूंकि सरकारी नौकरी भी दिलवाते हैं, तो सूर्य की दृष्टि जब 15 मार्च तक आपके खुद के कर्म भाव पर पड़ेगी, तो जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अगर उनका कोई एग्जाम होना है इस माह तो वो भी अच्छा होगा, और अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही शानदार 15 मार्च तक आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सूर्य चेंज हो जाएंगे और राशि परिवर्तन करते हुए आपके 5th हाउस में आकर विराजमान होंगे। तब भी सूर्य के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। इस समय आपके काम में थोड़ी सी आपको लापरवाही कम करनी है। देखिए, कर्मेश का त्रिकोण में बैठना बहुत अच्छा, परंतु कर्मेश चूंकि अपने सहस्त्रम जाकर बैठेंगे, इसीलिए सोच समझ कर डिसीजन लें। डिसीजन में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना लें, और पिता से सलाह मशवरा करके अपने जीवन में आगे बढ़े, या फिर उनसे आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़े। इस समय सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपके काम संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है सूर्य के रिजल्ट, और ये है वृश्चिक राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 3 से 10 तारीख, 13 से 18 तारीख, 21 से 23 तारीख, 26, 27 और 31 तारीख आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहने वाली है। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 2, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 28 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, क्योंकि इन तारीखों पर आपको सतर्क होकर नहीं चला तो नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि आपके लिए कौन सा कलर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो रेड, रानी, मजेंटा और पिंक, ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। इन कलर्स का आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें या शुभ कार्य करें। तो अब आते हैं उपायों पर कि इसमें आपको क्या उपाय करने चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, साथ ही अपाहिज और गरीब बच्चों को भोजन जरूर कराएं। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में जरूर रखें, और लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी गरीब भिखारी को जरूर दान करें। ये कार्य करने हैं आपको इस माह, और ये कार्य मैंने बताया गोचर की स्थिति के आधार पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर और गोचर की स्थिति के आधार पर जानना चाहते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में, आपको कौन से रत्न पहनने चाहिए, किस दिशा में व्यापार करें या नौकरी करें, करियर को लेकर कुछ बाधा है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पारिवारिक समस्या आपके जीवन में है, संतान को लेकर कष्ट भोग रहे हैं, वीज़ा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप कुछ बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं और आपको कोई सलाह ज्योतिष के हिसाब से चाहिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप
या कॉल करके हमसे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। साथ ही मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।